नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम सुपर टेट के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सुपर टेट के सिलेबस में अगर देखा जाए तो उसमें एक पार्ट 10 नंबर का आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि शिक्षण विधियाँ होती हैं। क्या होता है? शिक्षण विधियों से, यानी आप जो पार्ट है उसको आप बोल सकते हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल से 10 क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन आते ही हैं, तो उसी के पार्ट को आज मैं कवर करूँगा। इसके अलावा मैं सारे पार्ट को आपको मैं कवर करवाऊँगा। शिक्षण कौशल है, बाल मनोविज्ञान है, सूचना तकनीकी है, जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि है। इन सारे टॉपिक को मैं कंप्लीट करवाऊँगा। लेकिन सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये घटना चक्र से ली गया है और ये इम्पॉर्टेंट है। आज मैं शिक्षण विधियों के बारे में देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, क्योंकि सुपर टेट में बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो निश्चय ही आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम पहले क्लास को देखेंगे और इस क्लास में इसको पूरा विधिवत देखेंगे, गहन अध्ययन व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आगे आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी जल्द ही घोषणा किया है कि वैकेंसीज प्राइमरी की निकलने वाली हैं और निकलेंगी तो 50,000 से कम नहीं निकलेंगी। इसलिए यहीं अभी से अगर आप पहले से तैयारी नहीं करेंगी तो समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन से बहुत नज़दीक है। तुरंत वैकेंसीज निकलेंगी और एग्ज़ाम होगा, आपको समय भी नहीं मिलेगा और आपका एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके लिए समय नहीं मिलेगा, इसलिए जो है आप लोग पहले से ही प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है शिक्षण विधियाँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य को नियोजित करने एवं निष्पादित करने के लिए अपनाते हुए किसी निश्चित व व्यापक स्वरूप से होता है। दोस्तों, अगला है, इसके अंतर्गत शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त के लिए शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले शिक्षण के कार्य को वांछित शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आगमन विधि। देखिए, आगमन विधि क्या है? आगमन विधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगमन विधि है क्या, देख लीजिए। आगमन विधि दोस्तों, शिक्षण की आगमन विधि में शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। इसमें विशिष्ट उदाहरणों से सामान्यीकरण करता है और शिक्षार्थी शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट उदाहरणों का निरीक्षण करके अपनी सूझबूझ के द्वारा सामान्य नियमों का प्रतिपादित करता है। अगला क्या है? आगमन विधि में शिक्षक विशिष्ट से सामान्य के शिक्षण सूत्र का उपयोग करता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील रहकर अपने निरीक्षण, तर्क, विवेचन के आधार पर पहले विशिष्ट उदाहरणों को संकलित करते हैं, फिर उसमें समानता देखकर किन्हीं सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। शिक्षण का कार्य जो उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना है, अर्थात विशिष्ट के संकलन में तथा समानता की खोज में सहायता करना मात्र रह जाता है। चलिए अगला है, आगमन विधि से शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की पाठ में पर्याप्त रुचि बनी रहती है और वह स्वयं ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से तल्लीन होते हैं। इस विधि में शिक्षण करने पर शिक्षण कार्य तीव्र गति से अग्रसर दोस्तों होते हैं और इस विधि में मंद बुद्धि बालक कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा उदाहरणों के से सामान्य नियम तक पहुँचने में कुछ अधिक समय लेने के कारण शीघ्रता से पढ़ने वाले शिक्षक इस विधि में का समुचित ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगला है, आगमन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों, गणित में, मनोविज्ञान में, भूगोल में, सामाजिक विज्ञान था जैसे विषयों के शिक्षण में बहुतायत से किया जाता है। तो ये आपका जो विधि है, कौन सी विधि है दोस्तों? ये आपकी आगमन विधि है। अगला देखते हैं, निगमन विधि क्या है दोस्तों? निगमन विधि के द्वारा शिक्षण करते समय सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर अग्रसर हो जाता है। उसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर था, इसमें सामान्य से विशिष्ट नियम से विशिष्ट उदाहरणों की ओर अग्रसरित किया जाता है। शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है तथा इसके पश्चात उदाहरणों के द्वारा नियम की सत्ता को प्रमाणित करता है एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उनके प्रयोग को बताता है। निगमन विधि में सर्वप्रथम नियम या सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है तथा उसके पश्चात उस नियम या सिद्धांत को विभिन्न उदाहरणों में प्रयुक्त करके समस्या का समाधान किया जाता है। अगला है, निगमन विधि के अनुसार शिक्षण करने पर विद्यार्थी नियमों का अन्वेषण नहीं करता है, परिणाम स्वरूप वह अधिक
व शिक्षण अधिगम में क्रियाशील नहीं रहता है, उसकी रुचि शिक्षण अधिगम में विकसित नहीं हो पाती है तथा वह अर्जित ज्ञान को अधिक दिनों तक स्मरण नहीं रख पाता है। निगमन विधि औसत तथा औसत से निम्न विधियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है और निगमन विधि का उपयोग प्रायः दोस्तों गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भूगोल तथा व्याकरण के शिक्षण में किया जाता है। अगला है दोस्तों, अगला है आपका आगमन विधि, निगमन विधि। अब क्या है, आगमन और निगमन दोनों विधि, आगमन और निगमन दोनों विधि। इस संयुक्त प्रयास में पहले आगमन विधि के अनुसार विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है तथा इसके पश्चात इस निष्कर्ष को विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है। इन दोनों विधियों को सम्मिलित रूप से प्रयोग करने पर शिक्षार्थी अन्वेषण के रूप में पहले सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तथा फिर वह उनकी सहायता से विशिष्ट निष्कर्षों का प्रयोग करना भी सीखता है। अगला है प्रदर्शन विधि। क्या है देखिए, प्रदर्शन विधि किसी कार्य को करने का कौशल सीखने में भी प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु या यंत्र की कार्य प्रणाली या किसी सिद्धांत की यथार्थकता की पुष्टि करनी होती है, तब प्रायः इस विधि का उपयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का अवलोकन करना, रुचि व उत्सुकता में वृद्धि करना तथा निरीक्षण करने की योग्यता का विकास करना इस विधि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों, विद्यार्थी का मात्र दर्शक के रूप में उपस्थित रहना, शिक्षक का अधिक क्रियाशील होना तथा सभी विद्यार्थियों को निरीक्षण के समान अवसर न मिल पाना इस विधि की प्रमुख सीमाएं दोस्तों होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका प्रयोगशाला विधि। अगली विधि क्या है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थियों को प्रयोगशाला में उपस्थित होकर शिक्षक के दिशा निर्देश में स्वयं प्रयोग करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। दूसरा है प्रयोगशाला विधि विज्ञान व गृह विज्ञान जैसे विषयों की अत्यंत प्रभावशाली विधि है। कौन, प्रयोगशाला विधि। अगला प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करता है तथा निरीक्षण करता है तथा निष्कर्ष प्रदान करता है। विद्यार्थियों में यंत्रों व उपकरणों के प्रयोग संबंधी कौशलों का विकास करना है। विद्यार्थियों की क्रियाशीलता को बनाए रखना है। छात्रों में वैयक्तिक गुणों का विकास करना, अनुभव जनित अस्थायी ज्ञान प्रदान करना तथा अधिगम के अंतरण को बढ़ावा देना इस विधि की महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों, प्रयोगशाला विधि का अत्यधिक खर्चीला होना, कुछ ही प्रयोगों में सीमित उपयोग कर पाना, विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग करते समय जोखिम की संभावना होना एवं अधिक विद्यार्थी होने पर इसका व्यवहारिक होना इस विधि की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं या सीमाएं हैं। दोस्तों, वस्तुतः विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान तथा भूगोल जैसे विषयों के शिक्षण में इसका प्रयोग करना बाध्यकारी है। अगला दोस्तों है विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि को शिक्षण की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत विचार गोष्ठी विधि, कार्य गोष्ठी विधि, पैनल चर्चा विधि तथा परिचर्चा विधि जैसी विधियों या उपविधियों को रखा जा सकता है। यह विधि विद्यार्थियों की वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की तुलना में अधिगम को अधिक महत्व देती है, जिससे अधिगम अधिक प्रभावोत्पादक हो जाता है और समूह में उत्साह व स्फूर्ति आती है। छात्रगण अधिगम हेतु स्वतः उत्प्रेरित होते हैं और अनुशासनहीनता की समस्या का स्वाभाविक रूप से उन्मूलन हो जाता है। इस विधि के वर्ग के सदस्य सामूहिक रूप से किसी रचनात्मक कार्यों में भाग लेते हैं। विचार विमर्श विधि नेतृत्व का प्रशिक्षण देने के लिए, परस्पर सहयोग की भावना का विकास करने के लिए और आत्मव्यक्ति का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए अच्छी मानी जाती है, परंतु इसकी सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या हैं? विचार विमर्श को प्रारंभ करने, प्रोत्साहित करने तथा सही दिशा देने के लिए कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस विधि में मौलिक संसाधनों, विशेषकर विचार विमर्श हेतु प्रयुक्त कक्षों या पुस्तकालयों में अच्छी पुस्तकों की विशेष जरूरत होती है, परंतु प्रायः विद्यालयों में इन संसाधनों का दोस्तों अभाव रहता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए परियोजना विधि क्या है। इस विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक है, इंपॉर्टेंट है, किलपैट्रिक है। और परियोजना समस्यापरक
एवं उद्देश्यपरक है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में संपन्न होती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजन किसी क्रियाकलाप को योजनाबद्ध ढंग से इस प्रकार से संपादित करना है जो विद्यार्थीगण उस क्रियाकलाप को व उससे संबंधित बातों को सीख लेते हैं। प्रयोजनाविद की 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है? प्रयोजनशीलता, क्रियाशीलता, यथार्थकता, उपयोगिता एवं स्वायत्तता। अगला, प्रयोजनविद की कार्य प्रणाली में 4 मुख्य सोपान क्रमशः हैं। कौन कौन से? परिस्थितिकी का निर्माण, योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन व मूल्यांकन। अगला, प्रयोजन हेतु उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना प्रयोजन विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है। अगला, ज्ञान की समग्रता को स्पष्ट करने, छात्रों में व्यक्तिगत गुणों का विकास करने, अनुशासनहीनता को समाप्त करने, अधिगम शिक्षण को प्रोत्साहित करने और जनतांत्रिक जीवन के लिए तैयारी करने की दृष्टि से प्रयोजन विधि अत्यंत उपयोगी है। अगला है, प्रयोजन विधि में विषय वस्तु की क्रमबद्धता का अभाव रहता है। इसमें समय सारणी की अवहेलना हो सकती है। इसमें अधिक उत्साही शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए अधिक संसाधनों की जरूरत होती है। इसे प्रयोजन विधि भी सीमाएं भी कहा जाता है। अगला क्या है आपका? भ्रमण विधि। शिक्षण की अगली विधि आपकी भ्रमण विधि। इसमें क्या है? शिक्षण की भ्रमण विधि शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष, मूर्त व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। कौन? भ्रमण विधि। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान व केवल अस्थायी होता है, वरन कल्पना के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। कौन? भ्रमण विधि। भ्रमण विधि को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, शिक्षा विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन, अर्थशास्त्र जैसे विषयों के शिक्षण में अत्यधिक महत्वपूर्ण दोस्तों माना जाता है। और भ्रमण से तात्पर्य शैक्षिक प्रवृत्तियों की उस आयोजन से होता है जिसमें विद्यार्थी अपनी विद्यालयी परिस्थिति से बाहर जाकर प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं निरीक्षण करके पाठ्यक्रम के किसी महत्वपूर्ण अंश का प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं। यद्यपि भ्रमण आयोजित करने में बहुत से लाभ हैं। निरीक्षण करने की योग्यता का विकास करना, कल्पना करने की योग्यता का विकास करना, कक्षा कार्य का पूरक होना, अनौपचारिक ढंग से शिक्षण करना, शिक्षण में नवीनता लाना, व्यक्तिगत गुणों का विकास करना, अभिरुचियों के विकास को प्रोत्साहित करना और भ्रमण विधि की मुख्य विशेषता। दोस्तों इसकी विशेषताओं से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला दोस्तों क्या है? समस्या समाधान विधि। ये देखिए, ये क्या है? समस्या समाधान विधि। दोस्तों समस्या समाधान विधि से तात्पर्य किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से होता है। इस विधि में शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने का प्रशिक्षण देता है। अगला है, समस्या समाधान विधि में क्रियात्मक पक्ष पर जोर नहीं दिया जाता है और समस्या समाधान विधि में वैज्ञानिक विधि को 7 सोपानों में विभाजित किया जाता है। समस्या को निश्चित करना, समस्या का विश्लेषण करना, संभावित समाधान प्रस्तुत करना और तथ्यों का संकलन करना और संभावित समाधान प्रस्तुत करना, सही समाधान का सत्यापन करना, समस्या को अंतिम समाधान को प्रस्तुत करना का अनुसरण किया जाता है। अगला है, समस्याओं पर केंद्रित होना, क्रियात्मक पक्ष की अवहेलना करके विचार पक्ष पर जोर देना, अत्यधिक श्रम व समय व श्रम साध्य होना इस विधि की कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। अगला है, निरीक्षित अध्ययन विधि। ये क्या है? देख लेते हैं। निरीक्षित अध्ययन विधि में विद्यार्थियों व शिक्षकों को निरीक्षण व निर्देशन में अपने अपने अध्ययन मनन में रत रहना होता है। निरीक्षित अध्ययन विधि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी योग्यता व स्वगति के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। वस्तुतः यह विधि वैयक्तिक भिन्नताएं, ज्ञानार्जन में स्वावलंबन तथा विद्यार्थियों की सक्रियता जैसे 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यों पर आधारित है। निरीक्षित अध्ययन विधि के उपयोग से शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में शब्दकोश देखने, विश्वकोश व मानचित्रावली से आवश्यक सूचना प्राप्त करने, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखने और मौन वाचन करने जैसे स्व अध्ययन के विभिन्न कौशलों में निपुणता विकसित करनी चाहिए। ज्ञानार्जन करने में स्वगत से आगे बढ़ना, क्रियाशील रहना, परीक्षा की तैयारी को हो जाना व स्वावलंबी बनना इस विधि की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगला क्या है? टोली विधि। इंपॉर्टेंट है टोली विधि। टोली शिक्षण विधि को शिक्षण की एक आधुनिक विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार 2 या 2 से अधिक शिक्षकों की टोली मिलकर किसी कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं, उसे क्रियान्वित करते तथा उसका मूल्यांकन करते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। टोली शिक्षण विधि बड़े विद्यालयों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध
हो सकती है। टोली शिक्षण विधि क्रियात्मक तथा परस्पर सहयोगात्मक प्रकार की है, जिसमें सभी शिक्षकों को अपने रुचि व योग्यता के अनुसार शिक्षण का अवसर मिलता है तथा उसकी समव्यवसायिक विकास होता है एवं कक्षा नियंत्रण बनाने में सहायता मिलती है। टोली शिक्षण विधि का प्रयोग विचार विमर्श विधि के साथ संयुक्त करने पर अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगला है अभिक्रमित अध्ययन विधि। अभिक्रमित अध्ययन विधि को आधुनिक तथा प्रगतिशील शिक्षण विधि माना जाता है। अभिक्रमित अध्ययन विधि के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक BF स्क्रीनर ने अधिगम संबंधी अपने प्रयोगों के आधार पर अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। अभिक्रमित, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट, अभिक्रमित अध्ययन विधि के प्रतिपादक कौन है? BF स्क्रीनर है। ये क्वेश्चन आता है हमेशा, इसको याद रख लेना। अभिक्रमित अध्ययन विधि विभिन्न ठोस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, परंतु अभिक्रमित अध्ययन सामग्री के तैयार करने में अत्यधिक श्रम, संसाधन व कौशल की जरूरत होना इसकी बहुत बड़ी सीमा है। अभिक्रमित अनुदेशन दो प्रकार की होती है, रेखीय अभिक्रमित और साखी अभिक्रमित। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में सही उत्तर देने पर छात्र को पुनर्बल मिलता है, जबकि गलत उत्तर देने पर अनुदेशन पद को दोहराने का दंड सहना पड़ता है। और अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा प्रकार साखी अभिक्रमित अनुदेशन है। साखी अभिक्रमित प्रविधि को वर्ष 1954 में मॉर्गन एवं क्राउडर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको कंप्लीट कर लेना, याद कर लेना। अगला दंत कार्य विधि। दंत कार्य विधि में शिक्षक द्वारा योजनाबद्ध ढंग से छात्रों को अधिकाधिक सक्रिय बनाकर इस प्रकार से शिक्षण किया जाता है जिससे विद्यार्थी अपने अर्जित अनुभवों का प्रबलीकरण करता है। दंत कार्य विधि विद्यार्थियों के लिए आयोजित कक्ष शिक्षण का एक विस्तार होती है, जिसमें शिक्षक प्रस्तोता के मार्ग पर मार्गदर्शन की भूमिका अदा करता है। दंत कार्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे कौशल का विकास करने के लिए दिया जाने वाला दंत कार्य, समस्या समाधान करने संबंधी दंत कार्य। अगला दोस्तों प्रयोग व पर्यवेक्षण विषय दंत कार्य। अगला है कौशल के विकास के लिए छात्रों को शब्दकोश देखना, संदर्भ ग्रंथ देखना, एल्बम बनाना, प्रयोग करना, यंत्रों का उपयोग करना, विचार विमर्श करना, साक्षात्मक करना, प्रदर्शनी आयोजित करना, बुलेटिन बोर्ड बनाना, मॉडल सजाना, चित्र खींचना जैसे दंतकार किए जा सकते हैं। अगला दोस्तों पुस्तक आधारित विधि। ये क्या है दोस्तों? पुस्तक आधारित विधि। पुस्तक आधारित विधि में पाठ्य पुस्तकों के द्वारा छात्रों को विषय वस्तु का क्रमिक ज्ञान सुनियोजित, संगठित व लिखित रूप से प्रदान किया जाता है। पुस्तक विधि वस्तुतः शिक्षण कार्य को अधिक सरल एवं सहज तथा समय की दृष्टि से मितव्ययी बनाता है और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में जो स्व अधिगम पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तक की विधि की अधिक व्यापक होती है। अगला है सामग्री आधारित विधि। सामग्री आधारित विधि में शिक्षक विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रचुरता से प्रयोग करके शिक्षण कार्य करते हैं। तरह तरह की सामग्री शिक्षण के कक्षागत शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाते हैं। अगला है शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम वर्ग में दृश्य श्रव्य सामग्री आती है, जिसमें शिक्षक कक्षा में ले जाकर छात्रों को सिखा सकते हैं, जैसे द्विमिमीय चित्रित प्रस्तुति, जैसे स्केच, रेखाचित्र, नक्शे, पोस्टर। त्रिमिमीय स्थूल सामग्री जैसे मिट्टी या लकड़ी के बनने प्रतिरूप, नमूने, मूर्तियाँ, मॉडल, ग्लोब, वास्तविक वस्तुएं। दृश्य श्रव्य जैसे रेडियो यंत्र, टेलीविज़न, चलचित्र, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, LCD, प्रोजेक्टर, प्रयोगशाला आदि। दूसरे वर्ग में वह सामग्री आती है जिसके पास दोस्तों छात्रों को ले जाकर सामग्री का अवलोकन कराया जाता है, जैसे जंगल, खेत, पार्क, फैक्ट्री, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्थल सामग्री आती है, जिसका उपयोग ऐसे स्थानों पर बालकों को ले जाकर किया जाता है। इन स्थानों पर जाकर देखकर तथा अनुभव करके छात्र अनेक नवीन बातें सीखते हैं। अब देखिए बहुमाध्यम आधारित विधि। बहुमाध्यम आधारित विधि शिक्षण करते समय शिक्षक के द्वारा पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करते समय संप्रेषण के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहुमाध्यम आधारित विधि में रेडियो तथा समाचारों तथा दूर दूर स्थानों में होने वाली विभिन्न घटनाओं का वर्णन सुनते समय छात्रों को सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, जबकि अच्छे आदर्शमय कथनों व व्याख्याओं को सुनने पर छात्रों का नैतिक विकास दोस्तों होता है।
माध्यम आधारित विधि के द्वारा हमारे राष्ट्र में दूरदर्शन पर अनेक प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम दिखाई दे सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इग्नू, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान। अगला है जैसी संस्थाओं द्वारा देशव्यापी कक्षा का कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। अगला कंप्यूटर की सहायता से प्रशिक्षित परीक्षकों की सहायता से छात्रों को उसकी कमजोरियों को बताकर उपचारात्मक शिक्षण भी प्रदान किया जाता है। वस्तुतः अब बहुमाध्यम प्रस्तुति के द्वारा पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत करना एक आम बात हो गई है। अगला है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग छात्रों की कल्पना एवं सृजनशीलता के प्रपुष्टन एवं विकास के लिए किया जाता है। इस विधि की अवधारणा की किसी विषय वस्तु को सीखने अथवा किसी समस्या को सुलझाने के लिए अकेले बैठकर सीखने या सोचने की तुलना में समूह में विचार विमर्श करके सीखना या सोचना अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि वास्तव में समस्या केंद्रित विधि है, जिसके द्वारा ज्ञानात्मक एवं भावात्मक क्षेत्रों के उद्देश्य को सहज ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि में छात्रों को बार बार प्रोत्साहित किया जाता है कि वह अपने मस्तिष्क को अधिक उद्वेलित करके विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने के लिए उन्मुख करें तथा उस समय आने वाले विचारों को सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि छात्रों को अपसारी चिंतन के लिए अग्रसित करें। अगला है आपके अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में शिक्षक के द्वारा छात्रों को अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वस्तुतः मानव अनुकरण की प्रक्रिया सीखते हैं। देखिए थॉर्नडाइक ने इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थॉर्नडाइक ने जेपी वाटसन ने अपने प्रयोगों के आधार पर कहा है कि सीखने की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष व प्रत्यायुक्त अनुभवों के आधार पर न होकर प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर होती है। थॉर्नडाइक तथा वाटसन के प्रयोग के प्रभाव से अनुकरणात्मक व्यवहार द्वारा सीखने पर कम जोर दिए जाने लगा है। अगला है वर्ष 1991 में मिलन थपोडोलार की पुस्तक सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन के परिणाम स्वरूप प्रेरणात्मक सीखना या अनुकरणात्मक व्यवहार द्वारा सीखने की प्रक्रिया में पुनः रुचि जागृत हुई है। मिलर व डोलार्ड ने अनुकरणात्मक व्यवहार को 3 भागों में विभाजित किया गया है: समान व्यवहार और प्रतिलिपि। अगला है व्यवहार और सम्मिलित आश्रित व्यवहार। अगला है शिक्षण अनुकरण विधि के द्वारा छात्रों को भले ही ज्ञान व बोध सीधे सीधे न दे सके, परंतु भावात्मक व चेष्टात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण सहायता कर सकता है। तो दोस्तों ये जो आपकी विधियां हैं, ये आपकी विधियां लगभग 18, 15, 17, 18 विधियां बताई गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है आपका अनुकरणात्मक विधि, अगले आपके क्या है आपका दोस्तों, देखिए आपकी जो दी गई है विधि, इन विधि को दोबारा फिर देख लेते हैं दोस्तों। पहली विधि क्या है हमें, पहली विधि हमारी दोस्तों है आगमन विधि। अगली दोस्तों है आपकी, अगली विधि दोस्तों आपकी निगमन विधि है। अगली दोस्तों है आपकी निगमन विधि के द्वारा निगमन और आगमन विधि है। अगली आपकी दोस्तों है प्रदर्शन विधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों है इसी प्रकार से दोस्तों प्रयोगात्मक विधि, विचार विमर्श विधि, प्रयोजन विधि और भ्रमण विधि दोस्तों। और इसी प्रकार समस्या समाधान विधि और निरीक्षण अध्ययन विधि। अगला दोस्तों है आपकी टोली शिक्षण विधि। अगली आपकी अभिक्रमित अध्ययन विधि दोस्तों। अगली आपकी दंत कार्य विधि। अगली दोस्तों है आपकी प्यारे दोस्तों पुस्तक आधारित विधि और सामग्री आधारित विधि। अगली दोस्तों बहुआयाम आधारित विधि। अगली दोस्तों अनुकरण विधि। अगली आपकी है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। ये 8 विधियां बताई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनता है क्योंकि सुपर टेट में आपके शिक्षण कौशल से 10 क्वेश्चन तो मिलते हैं और विधियां ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार से मैं इन सारे विधियों को जो शिक्षण कौशल का पूरा पार्ट मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।